कहानी शुरू होती है एक अज्ञात स्टेशन से। लेखक ने आरामदायक सफर के लिए सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। टिकट का दाम तो ज्यादा था कि वो डिब्बे में चढ़ा तो सामने देखता है एक सफेद पोश में लखनऊ के कोई नवाब बड़े आराम से आलती पालती मार के बैठे थे। अपने सामने के एक तौलिए पे 2 खीरे की फांकें बिछा रखी थी। लेखक के अचानक आने से उनकी आंखों में असंतोष का भाव दिखाई दिया। लेखक भी समझ गया कि नवाब साहब बातचीत करने के लिए कोई उत्साह प्रकट नहीं कर रहे हैं। लेखक ने आंखें चुराकर अपनी बर्थ सीट पर बैठना उचित समझा। लेखक नवाब साहब को देखकर अंदाजा लगाने लगा, शायद नवाब साहब भी अकेले यात्रा करने के उद्देश्य से सेकंड क्लास की टिकट खरीदकर सफर कर रहे हैं और वो नहीं चाहते थे कोई आम इंसान उन्हें ऐसा करते हुए देखे। वक्त काटने के लिए खीरे खरीद रखे हैं। थोड़ी देर नवाब साहब के खिड़की से बाहर देखने के बाद अचानक उन्होंने लेखक को देखकर बोला, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? लेखक ने जवाब दिया, शुक्रिया, आप शौक फरमाइए। नवाब साहब खीरा खाने की इच्छा से 2 ताजे खीरे एक तौलिए पर रखे हुए थे। पहले तो उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से धोया और तौलिए से साफ कर पानी सुखा दिया। जेब से चाकू निकाला, फिर बड़े सलीके से छील कर उसकी फांकें बनाने लगे। फांकों को तौलिए पर सजा दिया और जीरा मिला नमक और लाल मिर्च बिखेर दी। नवाब साहब ने फिर लेखक से पूछा, वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। किंतु लेखक तो मना कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए दूसरी बार पेट खराब होने का बहाना बना दिया। लेखक ने मनी मन सोचा कि मियाँ रईस तो बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़र से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब खीरे की एक फांक को उठाकर होठों तक ले गए, उसको सूंघा। खीरे की स्वाद का आनंद उनकी पलकों में मूंद गया। मुंह में आए पानी का घूंट गले से उतार दिया। तब नवाब साहब ने फांक को सीधा खिड़की से बाहर छोड़ दिया। इसी प्रकार एक एक करके सारी फांकें उठाई, सूंघते गए और खिड़की से बाहर फेंकते गए। फिर गर्व से लेखक की ओर देखा और इस नायाब इस्तेमाल से थककर लेट गए। तभी नवाब साहब ने डकार ली और बोले, मियाँ खीरा होता तो लजीज है, पर पेट पर बोझ डाल देता है। लेखक ने सोचा कि जब खीरे की गंध से पेट भर जाने की डकार आ सकती है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के इच्छा मात्र से कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती।